अब हम लोग पढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है द यूनिट सिस्टम। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपका यूनिट सिस्टम का ज्ञान यानी कि यूनिट सिस्टम की जो नॉलेज है वो अधूरी है तो ये फिजिकल क्वांटिटीज की जो नॉलेज है ये भी अधूरी हो जाएगी। वो कैसे? एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए कि मान लीजिए कि आप अपने घर में 50 किलो का आटे का कट्टा लेके आते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि इस कट्टे के आगे जो केजी है मैं उसको हटा देता हूं, तो आप क्या बोलोगे? मैं 50 आटा लेके आया। कैसा लगेगा? किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या बात कर रहे हो। तो यहां पे ये जो केजी है यही बता रहा है कि मास कितना भारी होगा। तो केजी क्या है? एक स्टैंडर्ड वैल्यू है मास की। जैसे समझाऊं मैं आपको, मान लो कि राजस्थान के कुछ लोग हैं, वो बहुत सारा गेहूं लेके जाते हैं यूरोप की कंट्री में बेचने के लिए कि भाई हमको गेहूं बेचना है। तो वहां की गवर्नमेंट कहती है कि हाँ ठीक है बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ किस भाव से लोगे। तो वो कहते हैं कि देखो एक मण के 10,000 रुपए लेंगे। अब एक मण यूरोपियन को क्या समझ में आएगा? एक मण का क्या मतलब होता है? राजस्थान में एक मण का मतलब होता है 40 से 42 किलो के बीच में कोई वैल्यू आती है। तो 40 से 42 किलो जो है वो एक मण में कहलाएगा। लेकिन मण के बारे में उसे तो पता नहीं है, वो तो नहीं जानता कि 40 किलो क्या है, 42 किलो क्या है। उसके लिए तो केजी है। ठीक है, तो क्या बिजनेस हो पाएगा इन दोनों के अंदर? नहीं हो पाएगा। इन दोनों को एक स्टैंडर्ड वैल्यू तैयार करनी पड़ेगी। 40 किलो कहीं चल रहा है, 60 किलो कहीं चल रहा है, ऐसा नहीं। 1 किलो है, 1 किलो के 40 पैकेट हो गए 40 किलो। 1 किलो के 100 पैकेट हो गए 100 किलो। तो वो कहीं बदलेंगे नहीं। यूरोप में भी वैसे रहेंगे, राजस्थान में भी वैसे रहेंगे, पंजाब में भी वैसे रहेंगे, हरियाणा में भी वैसे रहेंगे, हर जगह वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू 1 किलो है, 1 केजी है, ये जो है इसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट मास की। इसी तरीके से अगर किसी को लंबाई नापनी है तो वो मीटर लिखेगा। मीटर हर जगह पे कॉमन है। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी को टाइम नापना है तो वो सेकंड लिखेगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है जो पूरे के पूरे वर्ल्ड ने अपना रखा है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर एसआई यूनिट। भाई तुम्हारे यहां मण चल रहा है, हमारे यहां पे पाउंड चल रहा है, ऐसा नहीं है। केजी केजी, सेकंड सेकंड, मीटर मीटर। इससे क्या है, कंफ्यूजन नहीं होगा और धंधा हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। करेक्ट? तो दोस्तों इस तरीके से आपकी फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट सिस्टम पूरा होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। जो भी बिगिनर्स हैं उन्हें ये बात समझ में आई हो कि क्यों इंपॉर्टेंट है फिजिकल क्वांटिटी को समझना। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। मास हो गया, फोर्स हो गया, लेंथ हो गई। ठीक है, लेंथ से फिर वॉल्यूम, एरिया कुछ भी बन सकता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। और उसके बाद यूनिट क्यों जरूरी है? कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इंटरनेशनल जो सिस्टम है यूनिट्स का वही अपनाना है, एसआई यूनिट। अब हर जगह के अपने अपने हो सकते हैं लेकिन हमें एसआई यूनिट को फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स ये हो जाता है यूनिट सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।